आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जानते हो 15 अगस्त 2026 को पूरे भारत ने हर्षोल्लास के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। अपने आप में यह एक बहुत बड़ी बात है और गौरव का विषय है। इसी दिशा में मैं जो आपकी क्लास करंट और स्टैटिक जीके के संबंध में मैं लेने जा रहा हूं, उस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट टू मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ आपको विशेष रूप से एक बात ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको इसके अंदर पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें आपको पढ़ना क्या है। और एक चीज़ और क्लियर कर दूं, ये जो टॉपिक है एक दिन में क्लियर नहीं होगा। इसके मैं 2 या 3 पार्ट लेकर आऊँगा, तभी बात बनेगी इसके साथ, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़ें। और तभी हम आने वाले एग्ज़ाम के साथ न्याय कर पाएंगे, या यूँ कहें कि आप अपने लक्ष्य के साथ न्याय कर पाओगे। तो क्या पढ़ना है? एक तो हमें जो 15 अगस्त है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पता होनी चाहिए। मतलब इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी पृष्ठभूमि पर, बैकग्राउंड पर कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। मैं आपको जो भी बता रहा हूं उसमें मैं साथ साथ आपको बताऊंगा कि इसमें इस टाइप का क्वेश्चन बना हुआ है। कुछ क्वेश्चन भी लेकर आया हूं, वो भी जो एग्जाम में आ चुके हैं वो भी लेकर आया हूं, लेकिन आपको कुछ बातें टिक भी करनी है। फिर लेटेस्ट में क्या है, वर्तमान में क्या स्टेटस है। जैसे 15 अगस्त 2026 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तिरंगा फहराया लाल किले की प्राचीर से, उस संबंध में हमें बात करनी है। और तीसरे नंबर पर जो हमने बात करनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण। ये जो भाषण इन्होंने लाल किले की प्राचीर से दिया है, इस भाषण से कई क्वेश्चन निकलकर हमारे सामने आएंगे, कई क्वेश्चंस निकल कर आएंगे। और आप उन क्वेश्चंस को बहुत तरीके से सोल्व करना है, तभी बात बनेगी। नहीं तो देखिए, कुछ भी करते रहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने यदि कोई एक लाइन भी बोली है तो उसकी 10 लाइन बनने की ताकत होती है। ध्यान रखें ये चीजें। तो उस पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, सबसे पहले इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। आप जानते हो भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। उपनिवेश मतलब कॉलोनीज। एक तरीके से सामान्य भाषा में कहें तो हम ब्रिटेन के गुलाम थे। नेशनल मूवमेंट हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, उसके तहत हमें आज़ादी मिली। और ये जो आज़ादी मिली थी, ये हमें 15 अगस्त 1947 को मिली थी। यही जो आज़ादी हमें मिली, इसके लिए बकायदा एक एक्ट लाया गया था, अधिनियम लाया गया था। उस एक्ट का नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये लाया गया था। उस एक्ट में क्या खास बातें थी, और जब देश आज़ाद हुआ था उस समय जो प्रोग्राम हुआ था, या उस समय की एक विशेष बात जो आपके एग्जाम में आती है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर। क्या था ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के मुख्य प्रावधान क्या है? ध्यान से समझना मेरी बात को और लिखते जाना, जब जहां आपको लगे लिखते जाना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के मुख्य प्रावधान, मेन प्रोविजन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 क्या था? एक तो यह अधिनियम माउंटबेटन की विभाजन योजना के आधार पर तैयार किया गया था। इससे पहले क्या हुआ था, माउंटबेटन योजना आई थी
जिसको हम विभाजन योजना के नाम से भी जानते हैं, यहाँ ये क्लियर हो गया था कि पाकिस्तान बनेगा, तो उस योजना पर यह आधारित था। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन की विभाजन योजना। भारत की आजादी 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत स्वतंत्र हुआ। अंडरलाइन कर दीजिए, मध्य रात्रि। रेलवे के एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत आजाद कब हुआ था। ध्यान रखना ये क्वेश्चन, भारत आजाद कब हुआ था। ऑप्शन में क्या थे? सुबह, शाम, दोपहर, मध्य रात्रि। ये आया हुआ है, ध्यान रखना, इसलिए मध्य रात्रि को अंडरलाइन करें। एक क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ है कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा कब मिला था। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है अधिराज्य। अधिराज्य मतलब नियंत्रण ब्रिटेन का और सरकार भारतीयों की। तो डोमिनियन स्टेट का दर्जा जो मिला था ये 15 अगस्त 1947 को मिला था। ध्यान रखना, इसके तहत ये देख लीजिए, इसके तहत भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिला। तो आपका एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा कब मिला था, तो 15 अगस्त 1947 को दर्जा मिला था। ये सत्ता का हस्तांतरण बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने सत्ता ग्रहण की थी। आपके यहां पर बकायदा आपके एग्जाम में आया हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को सत्ता किसे हस्तांतरित की गई थी, किसे ट्रांसफर की गई थी। तो देखिए, उस समय भारत संसद तो थी नहीं, उस समय संविधान सभा चल रही थी, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया थी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने सत्ता ग्रहण की थी। तो लॉर्ड माउंटबेटन के विभाजन योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 हमारे सामने आया था, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, अर्थात भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिला। और यह सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ था ये संविधान सभा को किया गया था। क्या मेरी बात क्लियर होगी? इसको एज इट इज ऐसे कैसा लिख देना जैसे मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट, अब यहां पर क्या था, भाषण दिया गया। एक तो पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल बने, ये लॉर्ड माउंटबेटन है। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये लॉर्ड माउंटबेटन है। तो बहुत बार आता है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन याद कीजिए, हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं आपके ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आंसर होता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये सब बातें ऑनलाइन ऑफलाइन के स्टूडेंट याद कीजिए, किस तरीके से आपको क्लियर कराई जाती है। स्वतंत्र शब्द आते ही आंसर बदल जाएगा। क्लियर? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। प्रसिद्ध भाषण, ये भी बहुत बार आया हुआ है कि 15 अगस्त की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण नियति के साथ वादा, प्रॉमिस विद डेस्टिनी दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये भी आपके रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन कि 15 अगस्त की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण नियति के साथ वादा दिया था। क्लियर? अब देखिए यहां पर क्या बात हो, कुछ सांस्कृतिक गायन हुआ। MS सुब्बुलक्ष्मी, ये जो इमेज देख रहे हो जिन्होंने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हाथ में ले रखा है, ये MS सुब्बुलक्ष्मी की है। इन्होंने गायन किया। स्वतंत्रता के इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रसिद्ध संगीतकार और गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी ने राष्ट्रगान, जनगण मन और प्रसिद्ध राष्ट्रभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का गायन किया। यहां पर मैंने बताया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी। तो ये MS सुब्बुलक्ष्मी ने एक तो जनगण मन गाया और एक सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाया। समझ में आ गई बात सारी? यहां एक बात और आपको बताना चाहूंगा, ये जो MS सुब्बुलक्ष्मी है, पहली गायिका जिसे भारत रत्न मिला। पहली गायिका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। पहली गायिका जिसे भारत रत्न मिला यह है MS सुब्बुलक्ष्मी, ध्यान रखना। और जो दूसरी गायिका है, क्योंकि हम क्या है लता मंगेशकर की तरफ चल जाते हैं, दूसरी गायिका है लता मंगेशकर।
ये जो क्वेश्चन है आपके एसएससी के अंदर आया हुआ है कि पहली गायिका जिसे भारत रत्न मिला, उसका नाम क्या है? एमएस सुब्बुलक्ष्मी, जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर, भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त 1947 को जनगण मन गाया और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाया। क्लियर होगी बात सारी? अब आइए, अब नेक्स्ट यदि मैं आपसे बात करूं यहां पर, तो अब हमें आज की बात करनी पड़ेगी। आज की बात के संबंध में आपको पता होना चाहिए कि 15 अगस्त 2026, 15 अगस्त 2026, तो यहां तक जब आप देखोगे तो भारतीय आजादी के 79 वर्ष पूरे हुए हैं। भारतीय आजादी के 79 वर्ष पूरे हुए हैं, ध्यान रखना। तो ये कौन सा स्वतंत्रता दिवस होगा ये फिर? तो इसे हम कहेंगे वैसे 80वां स्वतंत्रता दिवस। क्या ये दो लाइनें आप समझ चुके हो? क्योंकि ये बहुत गंभीर बात है। 15 अगस्त 2026 को भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? 79, 80, 81, 82। तो इसका आंसर होगा 80वां। 15 अगस्त 2026 को भारतीय आजादी के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 79। क्लियर होगी बात सारी? अब ये बनाया गया लाल किले की प्राचीर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया। तो आपको यहां ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर 13वीं बार तिरंगा फहराया। 13वीं बार तिरंगा फहराया, ध्यान रखना, 13वीं बार तिरंगा फहराया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये 13वीं बार तिरंगा फहराया इन्होंने। अब देखिए, इन्होंने जो 13वीं बार तिरंगा फहराया, इस दृष्टि से ये तीसरे प्रधानमंत्री है जिन्होंने सर्वाधिक बार तिरंगा फहराया लाल किले की प्राचीर पर। तीसरे प्रधानमंत्री है। आपको यहां ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जो तिरंगा फहराने का जो रिकॉर्ड है वो है जवाहरलाल नेहरू के पास। इन्होंने 17 बार फहराया था। और दूसरा जो है ये है इंदिरा गांधी के नाम, 16 बार। क्लियर होगी बात सारी? यहां एक बात और आपको मैं बता दूं, देखिए, जो चंद्रशेखर थे हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, जिनको युवा तुर्क के नाम से जानते हैं, ये आप लिख लेना चाहे स्टार डाल के, एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा नहीं फहराया, ये थे चंद्रशेखर, जिन्हें युवा तुर्क के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनके कार्यकाल के दौरान 15 अगस्त ही नहीं आई थी, इस कारण से। क्लियर होगी बात सारी? अब इस अवसर पर बहुत सारी बातें हुई। एक तो वंदे मातरम का गायन हुआ, पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ, वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ। समझ में आई बात सारी? अब ये जो वंदे मातरम है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में शामिल हो चुका है, ध्यान रखना। बहुत सारी बातें हैं, हालांकि मैं बता चुका हूं इसके बारे में, फिर भी ओरली कुछ चीजें बता देता हूं। देखिए, वंदे मातरम की जो रचना हुई थी, ये 7 नवंबर 1875 को हुई थी। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने की थी, और 1882 में उनके ही उपन्यास आनंद मंठ में इसे प्रकाशित किया गया था।
वंदे मातरम संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है। और 150 वर्ष पूरे हुए हैं इसके लेखन के। हालांकि 1896 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें इसे पहली बार गाया गया था, और इसे गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो वो एक अलग फैक्टर हो गया। तो इसकी रचना के 150 वर्ष जो पूरे हुए हैं ये 7 नवंबर 2025 को हुए हैं, तो इस बार यहां मनाया गया। अभी जो लेटेस्ट में जो नई बातें हैं, याद कीजिए मैंने आपको पिछले एपिसोड में ये बताई हुई है कि वंदे मातरम का अपमान अब नहीं होगा, इससे संबंधित कानून बना दिया गया है। एक गायन का क्रम डिसाइड किया गया है, जिसमें जैसे स्कूल हो गए, कोई संस्था हो गई या सरकार हो गई, जैसे अभी ये स्वतंत्रता दिवस मनाया गया वो हो गया, तो गायन में सबसे पहले वंदे मातरम को गाना पड़ेगा, दूसरे नंबर पर राष्ट्रगान होगा, और तीसरे नंबर पर यदि ये किसी राज्य में गाया जाता है तो उस राज्य का राज्य गीत होगा। पहले नंबर पर वंदे मातरम, दूसरे नंबर पर राष्ट्रगान, तीसरे नंबर पर संबंधित राज्य का राज्य गीत। क्लियर होगी बात सारी? ये आपको अलग से यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हालांकि पहले मैंने ये करा दिया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस पर एक इंडिपेंडेंट लेक्चर और दे दूं, एक बार इकट्ठा मिला के। आप मुझे बताना यदि आप वंदे मातरम पर अलग से एक लेक्चर चाहते हो, एक ही जगह पर व्यवस्थित, कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, पहली बार कब गाया गया था, रचना कब हुई थी, किसने की थी, किस में प्रकाशित हुआ था, किस भाषा में हुआ, और वर्तमान में जो गवर्नमेंट के जो डिसीजन है, जो कानून बना है वो कानून क्या है, क्रम क्या है, इनको यदि आप व्यवस्थित रूप से देखना चाहते हो, जो स्टूडेंट ये चाहता हो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ताकि फिर स्टूडेंट की मांग पर ये रखा जाए। वैसे मैंने ये सारी बातें करा दी है, लेकिन फिर भी यदि कोई स्टूडेंट ये डिमांड रखता है तो उसकी डिमांड को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि करवाना है या नहीं करवाना है। क्लियर होगी? तो वंदे मातरम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, मैं पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, चलिए जी, अब ये हो गया सारा। 13वीं बार तिरंगा फहराया, 80वां स्वतंत्रता दिवस, विकसित भारत की बात हुई। अब यहां पर कई घोषणाएं हुई, मतलब घोषणाएं के स्थान पर मैं भाषण लिखूंगा। इनके भाषण को पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, ध्यान रखना। इसलिए मैंने कहा कि ये जो चैप्टर है ये अन्य पार्ट्स की भी डिमांड करता है। जैसे विकसित भारत की बात हुई, रेलवे में विद्युतीकरण की बात हुई है भाषण के अंदर, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात हुई है, इसके अलावा सेमीकंडक्टर पर बात हुई है। बहुत सारी बातें हुई है जिसको हमने लेके चलना है। प्रतिभाओं की खोज के लिए एक योजना चलाई जाएगी, ताकि गांव शहर में जो प्रतिभाएं हैं उनको किस तरीके से आगे लाया जाए। तो वो जो घोषणाएं हुई है उन पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। अभी फिलहाल मैं इसका जो बैकग्राउंड है और आज जो बात हुई है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आ जाइए, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले अन्य देश कौन से हैं? मैंने पहले ही बताया हुआ है, 5 देश है। दक्षिण कोरिया है, उत्तरी कोरिया है, कांगो है, बहरीन है, लिंकटेस्टिन है। ये याद हो जाने चाहिए। यहां मैंने थोड़ी डिटेल दी है। दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया, ये 15 अगस्त 1945 को दोनों देशों को जापान के 35 वर्षों के औपनिवेशिक शासन से मुक्ति मिली थी। मतलब उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया जापान से आजाद हुए थे। कब हुए थे? 15 अगस्त 1945 को। इस कारण से यहां पर स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है 15 अगस्त को मनाया जाता है। दक्षिणी कोरिया में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? यह आपके एसएससी के अंदर आया हुआ है। फिर है बहरीन और रिपब्लिक ऑफ कांगो। बहरीन आजाद हुआ था ब्रिटेन से 15 अगस्त 1971 को, और कांगो आजाद हुआ था 15 अगस्त 1960 को फ्रांस से। लिंकटेस्टिन हो सकता है आपने नाम नहीं सुना हो, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये यूरोप महाद्वीप का देश है। ये लिंकटेस्टिन, और तो आप समझ जाओगे। लिंकटेस्टिन यूरोप महाद्वीप का देश है। यह 15 अगस्त
66 को 66 को जर्मनी से आजाद हुआ था। 1866 में जर्मनी से आजाद हुआ था। क्लियर? आइए, अब बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहां 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो गई थी। तो शोक दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। बांग्लादेश प्रतिवर्ष 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस, नेशनल मॉर्निंग डे के रूप में मनाता है। क्या हुआ था? 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की तख्तापलट के दौरान सैन्य अधिकारियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस कारण से ये मनाया जाता है। क्लियर होगी बात सारी? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, उन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि, इस मध्य रात्रि को बेटा भूल मत जाना, मैं आपको बता रहा हूं। भारत आजाद कब हुआ था? मध्य रात्रि को हुआ था। ठीक है ना? ऑप्शन में क्या आता है? सुबह, शाम, दोपहर, मध्य रात्रि, ऐसे आता है। को भारतीय संविधान सभा के सत्र में सारे जहां से अच्छा तथा जनगण मन किसने गाया था? सरोजनी नायडू, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है सुचेता कृपलानी। सी ऑप्शन है MS सुब्बलक्ष्मी। डी है राजकुमारी अमृत कौर। ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है? यूपीपीसीएस प्री 2013 के अंदर आया हुआ है और यूपीएससी 1997 के अंदर, दो एग्जाम में आ चुका है ये। तो आपको ध्यान रखना है ये सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, MS सुब्बुलक्ष्मी, राजकुमारी अमृत कौर। आप समझ सकते हो इसका आंसर क्या होगा? MS सुब्बुलक्ष्मी। क्लियर होगी बात सारी? सरोजनी नायडू के बारे में यदि मैं आपको कहूं, बहुत बार आता है, भारत की कोकिला के नाम से इसको जाना जाता है और भारत में पहली महिला राज्यपाल रही है ये। पहली महिला राज्यपाल यूपी की बनी थी, बहुत बार आता है ये। ठीक है ना? MS सुब्बुलक्ष्मी पहली गायिका जिसे भारत रत्न मिला। दूसरी कौन थी? लता मंगेशकर। सुचेता कृपलानी, इस पे भी बहुत स्टैटिक पोर्शन आता है। कौन सा आता है? भारत में पहली महिला CM, मुख्यमंत्री, ये भी यूपी की बनी थी। राजकुमारी अमृत कौर, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, बस मैं ये लिख रहा हूं, पहली महिला। राजकुमारी अमृत कौर किस दृष्टि से पहली महिला है? ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। जो भी स्टूडेंट इसके बारे में मुझे बताएगा, जो सही बताएगा, उसका नाम मैं अपने चैनल पर लेकर आऊंगा। उनके नाम अपने मैं चैनल पर लूंगा। अब देखते हैं कितने बच्चे एक्टिव रहते हैं। क्लियर? चलिए जी, दूसरा क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन बने थे? ए लॉर्ड वेबल, बी सी राजगोपालाचारी, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी लॉर्ड लिनलिथगो। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ये क्वेश्चन MPPCS प्री 2017 और UPSC 2005 के अंदर आया हुआ है, ध्यान रखें। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन जो आया हुआ है SSC CGL 2021 और BPSC 2019 के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? भारत के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है? अभी बताया था आपको SSC वाला। ए दक्षिण कोरिया, बी बहरीन, सी लिंक्टेस्टिन, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अब देखो, इस टाइप में भी ये बन चुका है। अकेले दक्षिण कोरिया का भी पूछा गया है और इसको इस रूप में भी दे दिया। तो आप सोच सकते हो कि कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है ये। चौथा क्वेश्चन ये आया हुआ है आपका UPSC CAPF 2020 का एग्जाम है। CAPF में आया था, UPSC का एग्जाम होता है 2020, उसमें आ गया। और SSC CHSL 2022 के अंदर आया। बांग्लादेश प्रतिवर्ष 15 अगस्त को किस रूप में मनाता है? ए स्वतंत्रता दिवस, बी राष्ट्रीय शोक दिवस, सी गणतंत्र दिवस, डी विजय दिवस। जानते हो, राष्ट्रीय शोक दिवस। तो ये मैंने इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया है और आज के दिन से इसको थोड़ा मैंने टच किया है, लेकिन
नेक्स्ट पार्ट में जो हम बात करेंगे वो जो घोषणाएं हुई है उन घोषणाओं को हम कैसे एनालाइज करें, उस पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे, उनको लेकर आऊंगा मैं। तो आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट इसके आगे की बातें हम अगली क्लास में करेंगे। तो आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।